आज का टॉपिक उसी सिलसिले की अगली कड़ी है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी हमने रिलेट करना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, जो कि एक ब्रांच है किसकी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक शाख है। आपस में इसका लिंक क्या है उसको डिस्कस करेंगे। ये जानने के बाद कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, इसका एवोल्यूशनरी पीरियड क्या है, यानी कि मुख्तलिफ जो जनरेशंस हमने पढ़ी हैं, जैसा कंप्यूटर की जनरेशंस हैं, सेम इसी तरह किन अदवार से गुजर के आज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मॉडर्न इरा के अंदर हमारे पास है, वो किस तरह कैसे जो है मुख्तलिफ अदवार से गुजर के हमारे तक जो है वो पहुंची है। तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इन कंपासिस मैनी फंक्शंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कई फंक्शंस हैं और उनमें से एक फंक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज जस्ट वन ऑफ द फंक्शन विद इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये एक फंक्शन है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कई फंक्शंस हैं और उनमें से एक फंक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना भी है। हमने MIS पढ़ा था इब्तदाई लेक्चर के अंदर, और MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ पिलर्स काम करते हैं, जिसमें मार्केटिंग भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी है, ID डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस भी है। तो उसमें से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक डिपार्टमेंट है, एक पिलर है जो अपना रोल प्ले करता है। सबने अपना अपना रोल प्ले करना है। तो उसमें से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या था है, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और रिटेनिंग। और इनको फर्दर हम सब फंक्शन में भी एक्सप्लेन करेंगे हैं। तो उन फंक्शंस में से एक फंक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी है, यानी उस फील्ड की, उस डिपार्टमेंट की एक ब्रांच है ये। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनमें से जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन ये है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना। प्लानिंग से ये मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत है, किस किस डिपार्टमेंट को कितने कितने लोग चाहिए। दूसरा फंक्शन जो है प्राइमरी फंक्शन में, इब्तदाई फंक्शन में, यानी हम इन फंक्शंस को दो ग्रुप में तकसीम करते हैं। एक प्राइमरी फंक्शंस हैं, इब्तदाई फंक्शन है, और दूसरे सेकेंडरी फंक्शन है। और फिर हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स, इसमें से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कौन सा फंक्शन है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है कि प्लानिंग करना। दूसरा फंक्शन है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, कि तमाम वर्कर्स के लिए, तमाम एम्प्लॉयज के लिए, तमाम लोगों के लिए मार्केट के अंदर इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। यानी इस बात पे नहीं है कि यानी जेंडर वाइज उसको जेन में नहीं रखना, एथनिसिटी को जेन में नहीं रखना है। अगर जॉब्स आती हैं तो मुल्क के रहने वाले तमाम शहरियों के लिए वो इक्वल जॉब जो है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। ऐसी कोई ऐड नहीं देना कि जिसमें किसी को प्रायोरिटीज पे रखा जाए, ओपन मेरिट पे लोगों को रखना। प्लानिंग करने के बाद तमाम इस बात को ध्यान में रखना है कि तमाम के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इक्वल हो। तो थर्ड वन क्या है, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग और सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू करना। इब्तदाई जैसे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो पहला काम प्रैक्टिकल शुरू होता है वो यही शुरू होता है कि स्टाफिंग को भर्ती रखना। इस अमल को, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन के अमल को स्टाफिंग कहते हैं, स्टाफ का रखना। फिर ऐड देना, ऐड के बाद उसमें से एप्लीकेशन का आना, स्क्रूटनाइज करना, टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करना,
ये सारी चीजें जो है इसके अंदर ये फिर लोगों को सिलेक्ट करना, और उन जिन लोगों को हमने सिलेक्ट किया उनके साथ कंपनसेशन और बेनिफिट्स का तय करना, इम्प्लॉइज और लेबर रिलेशनशिप कैम करना, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है जिसे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कहते हैं। इसका काम ये ब्रिज का काम करता है। ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, ये जो वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है, इनके दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, रिलेशनशिप को रखता है। क्योंकि अगर अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक्स नहीं करेंगे हैं, और अच्छे वर्क कैसे रह सकते हैं अगर दोनों पार्टी, दोनों फ्री कैंप्स जो हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है, ऑर्गेनाइजेशन दोनों खुश हों। हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जहां दूसरे फंक्शन है, इनमें से एम्प्लॉइज की हेल्थ का ख्याल रखना, उन्हें सेफ्टी मेजर्स देना, और सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। हेल्थ फैसिलिटीज के लिए क्या आते हैं, जो वर्कर्स फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं उनके लिए हाइजीन माहौल प्रोवाइड करना, इन केस ऑफ इंजरीज वगैरह उन्हें जो मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बीमारी की सूरत में मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसका बंदोबस्त करना। जिस तरह के सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनकी फैमिलीज वगैरह होती है, उनके इलाज मुआवजे के लिए सेफ्टी मेजर्स किस तरह ली जाती है कि बाद का मशीनों में काम करते हुए अगर बेल्ट पहनना है तो उसकी सेफ्टी, हेड हेड के लिए जो आप सेफ्टी है, आंखों के लिए सेफ्टी है, मुख्तलिफ किस्म की सेफ्टी जो है वो करना ताकि इंजरीज कम से कम हो। और जॉब सिक्योरिटी है कि उन्हें जानबूझ के नहीं निकालना, अगर डाउन साइजिंग करनी है तो इन वर्कर्स का ख्याल रखना है। और इसी तरह एक जो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन में है, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी अगर पे आप अगर गौर करें तो ये चीजें जो हैं वही बन जाती हैं जो तीन मैंने बड़े फंक्शन बताए थे, आपको याद होगा। एक रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शंस, कंपनसेशन, बेनिफिट, एम्प्लॉइज एंड लेबर रिलेशनशिप, हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये आ जाता है रिटेनिंग फंक्शन। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि जब लोग सिलेक्ट होके आ जाते हैं तो उनको जॉब पे रखने से पहले उनकी ट्रेनिंग है, और आगे कैरियर को बिल्ड करने के लिए उनकी फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए हमें उनके लिए मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह करवाना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के इब्तदाई फंक्शंस ये थे हैं। अब हम देखते हैं सेकेंडरी ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस क्या होते हैं। उसमें क्या है, यानी जो बुनियादी थे और इनके अलावा भी कुछ हैं दीगर मामला जो करने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस एंड जॉब डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करना, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बनाना कि वो दूसरों से compete कर सके। और ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। एंड जॉब डिजाइन कैसे होती है? जॉब डिजाइन का मतलब ये है कि जो जॉब्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती हैं उसकी डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेशलाइजेशंस, कि एक शख्स अकाउंटेंट है तो उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, उसने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये डिजाइन करना। और इसी तरह नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी एक फील्ड है, इसी के अंदर एक शोबा है जिसका काम है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो वर्कर पूरा साल काम करते रहे उनकी परफॉर्मेंस को अवेल्युएट करना, और उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम डेवलप करना, क्योंकि उनको उसकी बेस पे बोनस
और उसकी बेस पे उनकी तरक्कियां होनी है। तो पे फॉर परफॉर्मेंस इसी का हिस्सा है कि जो जितना काम करेगा उसी के हिसाब से उसे पे मिलनी चाहिए। तो ये सिस्टम भी डेवलप करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। और वक्त के साथ साथ बिजनेस के अंदर नई नई चीजें जो हैं उसके लिए एक शोबा, यानी ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप कैसे करना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसके लिए रिसर्च की जरूरत है। जैसा आज हम लेक्चर में दे रहा हूं, तो आज आप देख लें इसी का एक हिस्सा है कि इन क्राइसिस में ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं बुनियादी तौर पे ये ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। और ये सिस्टम डेवलप जो है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि जिस तरह ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना है, नई नई रिसर्चेज जो है वो आमतौर सर्च एंड डेवलपमेंट का एक शोबा अलहदा से होता है जिसमें रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाता है ताकि इस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से कस्टमर और एम्प्लॉयज के दरमियान किस तरह उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन रखी जा सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये एक बड़ी मेन सब्जेक्ट है और उसके अंडर उसके जो इब्तदाई फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शन है, उन प्राइमरी फंक्शन में से एक फंक्शन जो है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मुख्तसर ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इब्तदाई फंक्शन है उनमें से एक फंक्शन जो है वो हमने देखना इसके अंदर है। तो अब हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फंक्शंस क्या हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है क्या चीज, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हम डिटेल से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको याद हो तो वो ये था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज ए फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉइज टू डेवलप देयर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इस शोबे का फंक्शन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके पर्सनल, उनके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, उनके नॉलेज और उनकी एबिलिटीज को बेहतर करना। अब इस सारे अमल के लिए वो कैसे होगा ये सारा काम जो है, तो इसलिए हमने जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ना है इसके 3 फंक्शंस हैं। इनमें 3 काम होते हैं इस डिपार्टमेंट के, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। नंबर 1 क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। और तीसरा क्या है, कैरियर डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है और कैरियर डेवलपमेंट जो है ये इस सेमेस्टर में डिस्कस करना है और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है ये नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और कैरियर डेवलपमेंट ये 2 चीजें जो हैं इसके अंदर शामिल हैं जो इस सेमेस्टर के अंदर सिलेबस है आपका है। तो पहले हम देखते हैं इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो फंक्शंस हैं, जो काम है जो इसमें किए जाए, ये डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारियां, उसमें पहली जिम्मेदारी क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या चीज है, improving the knowledge, skill, attitudes of employees for short term, particularly particular to a specific job, a task। खास तौर पे एक खास जॉब को, एक खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉइज के नॉलेज को बेहतर करना, उसके स्किल को बेहतर करना और उसके एटीट्यूड्स को बेहतर करना।
3 काम हैं इसमें, जो मेन काम करने होते हैं ट्रेनिंग के अंदर। जैसे ही एक वर्कर को, एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया जाता है, रिक्रूट कर लिया जाता है, तो उसको फौरी तौर पे हम जॉब पे नहीं लगाएंगे हैं। जॉब में ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए उसको रखने से पहले हम उसके नॉलेज को, उसके स्किल के और उसके एटीट्यूड्स को बेहतर करना बहुत जरूरी होता है। मसलन एक शख्स है, एक उसको एज ए कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर जो है वो किसी बैंक में रखा गया है, तो उसने उसका वास्ता लोगों से पढ़ना है, कस्टमर्स के साथ पढ़ना है, उसका वास्ता टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ना है, अपने कोलीग्स के साथ पढ़ना है, अपने बॉस के साथ पढ़ना है। तो वो बैंक क्या उसको जैसे ही सिलेक्ट करके फौरी तौर पे उस सीट पे बिठा देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले उसकी जॉब पे, जैसे जॉब साइन करने से पहले, ड्यूटी साइन करने से पहले उस बैंक के जो नॉर्म्स हैं, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, डीलिंग वेज हैं कस्टमर के साथ, इंटरपर्सनल स्किल्स उसके अंदर देना। तो उसका उस अपनी फील्ड के मुतल्लक नॉलेज, मसलन कस्टमर रिलेशनशिप बैंक के मुतल्लक कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना, उसको टेक्निकल स्किल, अगर कोई सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसको टेक्निकल स्किल, यानी मालूमात, टेक्निकल स्किल और एटीट्यूड्स। हमारा फोकस सबसे ज्यादा जो होगा वो एटीट्यूड्स पे होगा, क्योंकि नॉलेज किताबें पढ़ के, उसे पंफलेट दिया जाएगा, उसे बुकलेट दी जाएगी, और यहाँ कोई शख्स उसको जुबानी लेक्चर दे के नॉलेज बढ़ा देगा कि बैंक में ये प्रोडक्ट है। स्किल क्या है? कंप्यूटर भी, सॉफ्टवेयर भी सिखा दिया जाएगा उसको ट्रेन। लेकिन असल मसला क्या आता है? उसके एटीट्यूड्स, उसके बिहेवियर का, क्योंकि उसको फ्रंट मैन का रोल प्ले करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अगर उसका रवैया कस्टमर के साथ ठीक ना हो, या अपने दोस्त कुलीग्स के साथ, पीयर्स के साथ उसका रवैया ठीक नहीं होगा, बॉस के साथ उसका रवैया ठीक नहीं होगा, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। असल क्या है? उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर। क्योंकि जो भी वर्कर आता है वो अपनी एक पर्सनैलिटी लेके आता है, अपना एक, जो उसके अंदर क्वालिटी अल्लाह पाक ने दी हुई है वो लेके आता है। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा हुआ है तो पर्सनल क्वालिटीज और प्रोफेशनल क्वालिटीज, एजुकेशन वगैरह, वो जिस अदारे से पढ़ के आया है, जिस फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी परसेप्शंस क्या हैं, उसका एटीट्यूड्स क्या है, डीलिंग कैसे करता है, बोलता कैसे है, वो लेके आता है। लेकिन जिस 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 ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहा है उसके अपने नाम्स, रूल एंड रेगुलेशन, उसकी अपनी लैंग्वेज है, वहां अपना बिहेवियर होता है। आप देखते हैं बाद का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप विजिट करें, प्राइवेट को, बैंक वगैरह में, या स्पेसिफिकली अगर आप किसी टेलीनॉर या मोबिलिक कंपनी के कस्टमर रिलेशन ऑफिसर के सामने जाएं, तो बड़े, या पीआईए के या दूसरी एयरलाइंस हैं, तो वहां पे जो है उनका रवैया देखिए कैसे होता है लोगों के साथ। किसी होटल में आप जाते हैं तो वहां पे लोगों का, अच्छे होटल में जाते हैं तो वहां आप देखते हैं बिहेवियर ही असल में चीज होती है, लोगों के साथ खुश हलाकी के साथ किस तरह पेश आना है। तो यही काउंट करता है। आपको मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि आप किसी जगह पे, रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गए हैं, तो वहाँ की बिल्डिंग भी अच्छी हो सकती है, वहाँ लोगों के पास स्किल भी होगा, खाना भी बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अगर उनका रवैया ठीक ना हो, एटीट्यूड ठीक ना हो, तो फिर उस सूरत में आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वहां पे ना जाएं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग क्या चीज है
कि जैसे ही किसी शख्स को रिक्रूट किया जाता है तो उसके अंदर 3 चीज़ें पैदा करना, उसके नॉलेज को, अपनी जॉब के मुतल्लिक मालूमात देना, अगर कोई टेक्निकल स्किल चाहिए उसके परफॉर्म करने के लिए वो एनहांस करना और उसके रवैये को बेहतर करना। ये 3 काम शॉर्ट टर्म्स में इसलिए किए जाते हैं कि जैसे ही वो आता है तो फौरी तौर पे जॉब्स परफॉर्म करने के लिए जो नेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो डेवलप करना। तो इस ये कैसे किया जाएगा? ये जो ट्रेनिंग कैसे की जाएगी? सबसे पहले एम्प्लॉइज़ ओरिएंटेशंस के ज़रिए। एम्प्लॉइज़ ओरिएंटेशन क्या होती है? जिस तरह आपने पहले दिन दाखिला लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एक ओरिएंटेशन डे होता है जिसमें बताया जाता है, डीजी साहब और हेड ऑफ डिपार्टमेंट आते हैं और वो आपको सोशलाइज़ करते हैं कि भाई हमारा ये यूनिवर्सिटी, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं। आपने छुट्टियाँ कैसे लेनी है, आपने यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करना है। इन केस ऑफ वायलेशन आपको सज़ा कैसे होगी। तो बेसिकली ये सोशलाइज़ेशन का प्रोसेस है। ये ऐसे होता है जिस तरह किसी शादी होती है तो दुल्हन आती है तो दूसरे रिश्तेदारों के साथ सोशलाइज करवाया जाता है। इस तरह यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ एम्प्लॉइज को पहला दिन जो होता है वहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना, तो ये एम्प्लॉइज ओरिएंटेशन पहला काम होगा ट्रेनिंग में। और उसके बाद क्या है, स्किल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। स्किल मीनिंग अगर सॉफ्टवेयर है तो उसको सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा और टेक्निकल ट्रेनिंग की है, कोई मशीनों को चलाना है तो वो उसे सिखाया जाएगा। उसे कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत है तो कोचिंग क्लासेस दी जाएगी। एक 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 मोटिवेशनल लेक्चर के लिए मोटिवेटर्स को सेलेक्ट किया जाएगा या उसे, अगर वो गुजरांवाला बेस्ड जॉब है तो लाहौर उनका हेड ऑफिस है तो वहाँ उसे कोच वो किया जाएगा। काउंसलिंग की जाएगी उसकी। काउंसलिंग वो होगा, एक काउंसलर होगा जो उसके एटीट्यूड्स को बेहतर करेगा, उसकी मेंटली जो प्रिपरेशन है वो की जाएगी है। तो ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ें जो हैं, ये शामिल हैं। और डेवलपमेंट क्या है? फ्यूचर जॉब के लिए उसे डेवलप करना, कैरियर को डेवलप करना। तो फौरी तौर पे ट्रेनिंग होती है फौरी जॉब के लिए और डेवलपमेंट होता है फ्यूचर के लिए। उसे अगर उसने आगे बढ़ना है तो उसके लिए मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह करवाना, उसे 3 साल का डिप्लोमा करवाना बैंक के अंदर। प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू परफॉर्म एट ए करंट जॉब। यानी जो मौजूदा वक्ती तौर पे तो उसकी ट्रेनिंग करके उसको जॉब पे लगा दिया, लेकिन क्या वो सारी उम्र उसी जगह पे रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उसने आगे बढ़ना है तो उसको मुख्तलिफ कोर्सेज करने पड़ेंगे। जिस तरह यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर भर्ती होता है, तो उसने आगे अगर डेवलप करना है कैरियर को, तो उसके लिए उसे एमफिल और पीएचडी वगैरह करनी पड़ेगी। तो डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, उसकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग और सुपरवाइजर डेवलपमेंट। क्योंकि अगली जॉब के लिए अगली सुपीरियर जो पोस्ट होगी उस पे जाने के लिए उसके लिए उसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। जैसे अगर वो असिस्टेंट मैनेजर है तो मैनेजर बनना है तो उसके मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसे करवाने पड़ेंगे। और इस तरह बैंक्स वगैरह में भी 3 साल डिप्लोमे या मुख्तलिफ